सतत उन शास्त्रों का अभ्यास करते रहना चाहिए। शास्त्र अध्याय इसलिए नहीं करना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, पर के लिए नहीं करना चाहिए, पैसे कमाने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यवसाय रूप में करता है वह जिनवाणी को जिनवाणी से पैसा कमा करके ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव करता है। स्वयं के अध्ययन को लिए करना चाहिए, जिससे कि मेरा मन पर द्रव्यों में बाह्य द्रव्यों में न भटके, उस आगम वाणी के अनुसार मैं उसमें चलता रहूं। अगर मेरा मन भटकता है, मेरा मन इधर उधर जाता है, तो जो स्वाध्याय है, जो जिनेंद्र भगवान की वाणी में, जिन वाणी में लिखा हुआ है, मैं उसका बार बार चिंतन करूं, मैं उसका बार बार चिंतन करूं, मैं उसका बार बार चिंतन करूं। इसलिए स्वाध्याय है कि मैं कहीं भूल न जाऊं, इधर उधर मैं स्खलित ना हो जाऊं, इसलिए स्वाध्याय है। स्वाध्याय करते रहना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं लेना, नहीं तो उल्टी मान्यताएं भी हो जाती हैं लोगों की कि फिर महाराज जी स्वाध्याय, जब कुछ भी ज्ञान अर्जित ना हो फिर भी मोक्ष हो जाता है, तो फिर हमें स्वाध्याय करना क्यों, जिनवाणी पढ़ना क्यों? जिनवाणी सतत अभ्यास के लिए पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारा अभ्यास बना रहे। पर के लिए नहीं, पर का कल्याण तो स्वयं का अध्ययन करोगे, स्वयं के द्वारा जो अध्ययन करेगा, जिनवाणी की अध्ययन करेगा, वह पढ़ेगा और पढ़ करके दूसरे को सुनाएगा, तो स्वयं का कल्याण के साथ साथ पर का कल्याण तो हो जाएगा। फिर कहते हैं कि स्वयं का कल्याण अगर ऐसे हो सकता है बगैर पढ़े, कैसे हो सकता है जब उसको ज्ञान ही नहीं है? तब फिर यहाँ पर कहते हैं कि आचार्य उन शिवभूति मुनिराज से मिल लेना, उन शिवभूति मुनिराज से मिल लेना जो कि नमोकार मंत्री भूल जाया करते थे। उन्हें तो मात्र याद कितना रहता रहा, तुसमास भिन्नम, और वह तो तुसमास भिन्नम ही भूल गए, वह तो तुसमास भिन्नम कहना भी भूल गए। उनके बुद्धि से वह भी विस्मित हो गया कि अब कहना क्या है। वह तो आहार करने गए थे, आहार करने जा रहे थे कि वहां पर एक माँ क्या कर रही थी, उड़द की दाल को फटक रही थी, उस सूपे से अलग कर रही थी। उन मुनिराज ने पूछा, अरे यह क्या कर रही हो आप? तो वह कहती है इस छिलके को अलग कर रहे हैं, इस दाल से इस छिलकों के सूप के द्वारा उड़ा रहे हैं। तब इस तुस, अरे उनको याद आ गया, अरे तुसमास भिन्नम, जिस प्रकार यह दाल से छिलका अलग हो जाता है, उसी प्रकार यह शरीर से यह आत्मा भी अलग हो जाती है। तुसमास भिन्नम हो गया मेरा आहार, वहीं से वह वापस लौट आते हैं। ऐसा जिसको भेद विज्ञान ज्ञान हो जाता है, वहाँ पर बड़े बड़े शास्त्र काम नहीं आते। आप कर लेना संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन कर लेना, लेकिन आपको इतना सा ज्ञान नहीं है, इतनी सी बारिश में अगर नहीं भीग पा रहे तो आपके संपूर्ण शास्त्र का अध्ययन बेकार है, संपूर्ण। तब यहाँ पर कहते हैं शास्त्र तो पढ़ लेते हैं परंतु आत्मा को नहीं जानते, वे लोग जड़ हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं योग सार में कि जो लोग संपूर्ण शास्त्रों को तो पढ़ लेते हैं, पढ़ लिया, लेकिन आत्मा के बारे में नहीं जानते, आत्मा की सिर्फ कोरी चर्चा करते हैं, भेद विज्ञान करते ही नहीं हैं, मात्र आत्मा की चर्चा करते हैं। मेरी आत्मा इतनी है, मेरी आत्मा ऐसी है। तो आपने आत्मा की सिर्फ चर्चा तो करी, उस डॉक्टर की भांति आपने प्रैक्टिकल ही नहीं किया, थ्योरी ही पढ़ी। इंजेक्शन लगाना चाहिए, इतने किलोग्राम वाले बॉडी वेट को आदमी को 1 ml देना चाहिए, 20 किलो वाले को आधा ml देना चाहिए, 50 किलो वाले को 1 ml देना चाहिए, 100 किलो वाले को 1.5 ml देना चाहिए। आपने प्रैक्टिकल ही नहीं किया, मात्र थ्योरी पढ़ ली। अब पहुंच गए सामने, वह व्यक्ति कितने किलोग्राम का था आपको ये भी नहीं मालूम, आपने तो देखा और भरने पहुंच गए। अरे आप क्या भर पाए? वह तो खींच भी नहीं पाए।
इंजेक्शन से 100 ml के इंजेक्शन में से 1 ml दवा निकालना बहुत टेढ़ी खीर है। लोगों को लगता है कि आराम से निकाल लेते हैं, बहुत मुश्किल से निकलती है। जिसको ज्ञान होता है वह बिल्कुल इशारे में निकाल लेता है, जिसको ज्ञान नहीं होता वह कभी निकाल नहीं पाता, कभी नहीं निकाल पाता। अगर 63 का 06 का बेरिंग है और 63 4 को लगाएंगे तो वह कभी लगने वाला नहीं है, कभी जाने ही वाला नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर कितने ही शास्त्र पढ़ लेना, कितने ही शास्त्र पढ़ लेना, संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन कर लेना, लेकिन जब तक अपने आत्मा में धारण नहीं करेंगे, आत्मा की ओर उतारेंगे नहीं, तब तक वह ज्ञानी जड़ है। आचार्य भगवान योगसार में बता रहे हैं, जीव वह निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसको भेद विज्ञान हो जाएगा, जिसको अंतरात्मा का स्वयं का ज्ञान हो जाएगा, वही जीव इस संसार से पार हो पाएगा। अन्यथा तो भेद विज्ञान के बिना यह संसार चल रहा है। पढ़ लिया है, थ्योरी तो हमने बहुत पढ़ ली, प्रैक्टिकल नहीं किया। प्रैक्टिकल और थ्योरी में जिस प्रकार जमीन और आसमान का अंतर होता है, उसी प्रकार थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। शास्त्र अभ्यास तो हमने बहुत किया, शास्त्र अभ्यास पढ़ लिया, ज्ञानी बन गए, ज्ञानी बन करके लोक में ख्याति भी फैला ली, लेकिन वह ख्याति मोक्ष मार्ग में आपके कोई काम आने वाली कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। भेद विज्ञान के अभाव में संपूर्ण आगम का ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। यहाँ पर भी आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, जीवो अन्य पुद्गलाश्चान्य इत्यासो तत्व संग्रह अदन्य दुच्यते किंचित तस्यतो तस्यैव विस्तरः। जिसको भेद विज्ञान हो जाएगा, जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, यह जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। इस प्रकार यह तत्व का संग्रह है। इसके अलावा जो भी है अन्य कहा जाता है, वह सब उसका विस्तार है। बाकी कहने वाले तो यह भी कह दिया करते हैं, राम रावण दो जन्ना, उनने उनको सिया हरन्ना और उनने उनको मारन्ना, इतनी सी कथन्ना। और तुलसीदास जी लिख गए पोथन्ना, तुलसीदास जी पोथन्ना लिख गए, लेकिन उस पोथन्ने में आपने कुछ सार तो ग्रहण किया ही नहीं। आपने तो मात्र पढ़ लिया, पढ़ करके सुन लिया और सुना दिया, व्यवसाय बना लिया। अरे व्यवसाय बना लिया, लेकिन आपने साथ में ज्ञानावरणी कर्म को ही बांध लिया। शास्त्र अध्ययन इसलिए किया जाता है कि उससे स्वयं का कल्याण हो। स्वयं के कल्याण के साथ पर का कल्याण होना स्वाभाविक है। वह प्रभु मोक्ष को प्राप्त हो गए, प्रतिमा उनकी रह गई, उस प्रतिमा को देख करके लग करके हम अपना कल्याण करते हैं। ऐसे ही जो शास्त्र अध्ययन करता है, उसके अध्ययन से ही जो ज्ञानी जन हैं वही उस ज्ञान का अभ्यास करते रहते हैं, और वही अभ्यास करते करते वही भी आत्मा में लीन हो जाते हैं। और आत्मा में जिस दिन भेद विज्ञान में लीनता पा जाते हैं, उसी दिन वह इस संसार से ऊपर उठ जाते हैं। जो संसार का भार लेकर चलते हैं, वह कभी ऊपर नहीं जा सकते। वह क्या जाएंगे जो संसार से अपने ऊपर पूरा भार लादे हुए हैं। इसलिए अपने को सब भार को छोड़ करके, और जो बरसात चल रही है, उस बरसात के पानी से छत्ता हटा करके, जो छाता लगा कर बैठे हैं, उस छाते को हटा करके और थोड़ा बरसात का आनंद लें तो जरूर भीगेंगे। और जरूर भीगेंगे, जब भीगेंगे तो गीले हो जाएंगे, हम भी गीले हो जाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की